आजकल फ़ोन सभी के पास है और फ़ोन का किस तरीके से यूज़ करना है ये टोटली डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम उस फ़ोन का जो यूज़ है वो एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं या हम क्या देखने के लिए करते हैं, कुछ अच्छी चीज़ें सीखने के लिए करते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए करते हैं, सेविंग के लिए करते हैं, टाइम पास के लिए करते हैं। टोटली डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, तो यानी कि फ़ोन से हम कुछ भी कर सकते हैं। तो आज के समय में सीखना और कमाना फ़ोन के थ्रू बहुत ज़्यादा इजी हो गया है। आज से 10 साल पहले और अब में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए हमें जाने की कहीं ज़रूरत नहीं है। हम फ़ोन पे ही बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिस पे कि हम सर्च करके सीख सकते हैं। मैंने आपको अभी कहा कि हम फ़ोन से सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं, इसको जानने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि आरडी यानी रेकरिंग डिपॉजिट और एसआईपी होते क्या हैं और इन दोनों में क्या फ़र्क होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दोनों की। तो दोनों ही हर महीने छोटी छोटी बचत करने और इन्वेस्टमेंट करने के तरीके होते हैं। आरडी और एसआईपी में थोड़ा अंतर भी है, उस अंतर को भी हम समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं आरडी को एक एग्जाम्पल के थ्रू। सपोज करिए कि 1,000 रुपये आप पर मंथ आप बचाते हैं और एक लिमिट टाइम के लिए यानी 1 साल के लिए हम ये सपोज करते हैं कि 1 साल के लिए आप आरडी में डालते हैं हर महीने 1,000 रुपये। साल के एंड में आपका पैसा 12,000 हो गया। तो 12,000 रुपये तो आपको मिलेंगे बट आरडी पे अप्रॉक्स 6 या 7% इंटरेस्ट भी आपको मिलते हैं और यहाँ आपका पैसा पूरी तरीके से सेफ होता है, यानी कि 0% आपका रिस्क होता है आरडी करने पे। आरडी बैंक और पोस्ट ऑफिस में किया जा सकता है बट इसके लिए आपको ना तो बैंक और ना ही पोस्ट ऑफिस जाने की ज़रूरत पड़ती है। मतलब आप फ़ोन से ही आप आरडी कर सकते हैं, ये बैंक में और पोस्ट ऑफिस में भी। ठीक है, तो इसके लिए हम अगली वीडियो में बात करेंगे, पर हम अभी यहाँ पे ये समझते हैं कि होते क्या हैं। तो आपने यहाँ पे ये समझ लिया कि आपको 12,000 रुपये आपको 1 साल के एंड में मिलेंगे प्लस में आपको 6 या 7% इंटरेस्ट भी मिलेगा। मार्केट चाहे कहीं भी जाए, ग्रोथ चाहे कहीं भी जाए, बैंक चाहे कैसा भी कुछ भी नेगेटिव होता है बट वो आपके पैसे पे इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। आरडी मिनिमम 1 साल और किसी जो बैंक है वहाँ पे 6 महीने के लिए भी किया जाता है। जो मैक्सिमम बैंक्स हैं या पोस्ट ऑफिस उसमें आरडी कम से कम 1 साल के लिए और मैक्सिमम 10 सालों के लिए किया जाता है। पोस्ट ऑफिस में मैक्सिमम टाइम 5 साल के लिए होता है शुरू में, बट वो 5 साल के बाद वो और 5 साल एक्सटेंड हो जाता है। बहुत सारे लोग ये जानना चाहते होंगे कि आरडी का जो पैसा है वो सेफ इतना क्यों है। आरडी में जो पैसे डाले जाते हैं यानी कि जो लोग आरडी करते हैं वो पैसे बैंक क्या करती है कि या तो आगे फॉरवर्ड करती है लोन के लिए, यानी जो लोग लोन लेना चाहते हैं तो उनको लोन देती है और वहाँ से ज़्यादा इंटरेस्ट लेके और फिर ये 6 या 7% इंटरेस्ट हम लोगों को देती है, यानी कि जो आरडी करते हैं। आई होप कि आप लोगों को आरडी का मतलब समझ में आया होगा। दूसरी तरफ हम बात करते हैं एसआईपी। एसआईपी भी छोटी छोटी बचत को करने और इन्वेस्टमेंट करने के तरीके हैं, ये आपको मैंने बताया। तो एसआईपी में भी सपोज़ आप हर महीने 1,000 रुपये आप सेविंग करते हैं और एसआईपी में डालते हैं। आपको अप्रॉक्स 12 से 15% आपको इंटरेस्ट मिलता है बट आपका जो पैसा है वो म्यूचुअल फंड यानी कि स्टॉक मार्केट में आपका पैसा लगाया जाता है। तो इस यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क होता है क्योंकि अगर स्टॉक मार्केट या और शेयर मार्केट का मतलब है कि आपका जो पैसा है वो कंपनीज में लगाया जाता है, इन्वेस्ट किया जाता है। अगर उस कंपनी का अगर 1% हम ये कह सकते हैं कि अगर उस कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा ना रहा तो आपका पैसा थोड़ा कम हो सकता है, बट आप अगर लंबे टाइम के लिए करते हैं तो आपका पैसा सेफ रहेगा, रिस्क है वो यहाँ कम हो जाएगा। या मतलब हम ये कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है। अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं तो एसआईपी आपके लिए बेस्ट है क्योंकि अगर कंपनी ग्रो करेगी धीरे धीरे तो आपका पैसा भी ग्रो करेगा
और जैसे कि हम लोगों को पता है कि हमारी जो इंडिया है वो डेवलपिंग कंट्री है, तो हमारी इकोनॉमी धीरे धीरे ही सही पर वो आगे की तरफ ग्रो करेगी, तो आपका पैसा भी उसी तरीके से ग्रो करेगा। अगर आप लंबे टाइम के लिए बचत करना चाहते हैं और अपने पोर्टफोलियो को बड़ा करना चाहते हैं तो आप एसआईपी कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए नहीं सोचना है, लॉन्ग टर्म के लिए सोचना है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में आपका पैसा हो सकता है कि कम हो जाए, बट 3 साल से ज़्यादा, 3 साल, 5 साल, 10 साल के लिए अगर आप छोड़ दें तो आपका पैसा ग्रो करेगा डेफिनेटली। हम जो मिडिल फैमिली हैं उनके लिए पैसे सेविंग करना बहुत मुश्किल होता है, तो एसआईपी और रेकरिंग डिपॉजिट एक बहुत अच्छा सोर्स है जिसके थ्रू हम घर बैठे अपनी जो भी सेविंग है उसको हम कर सकते हैं। यहाँ पे आपने दोनों का फ़र्क समझ लिया होगा कि अगर आपका व्यू है कि मुझे बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है तो आप आरडी कर सकते हैं, और अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं तो आपके लिए एसआईपी बेस्ट होगा। तो आई होप कि आप लोगों को आरडी और एसआईपी का मतलब और डिफरेंस समझ में आया होगा। अगर आप लोगों की कोई क्वेरी है या कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।